एक युवक ने उंगलियां चटकाई और अगले ही पल उसकी मंगेतर चींटी जितनी छोटी हो गई। फिर उसने उससे भी ऊंचा एक गुलाब हवा में प्रकट कर दिया। लेकिन मंगेतर को लगा कि यह सब कोई साधारण जादू की ट्रिक है। उसने उसे चुनौती दी कि अगर सच में ताकत है तो बाघ के मुंह के सामने लाइव जादू करके दिखाए। युवक का लाइव स्ट्रीम तेजी से लोकप्रिय होने लगा। दर्शक बढ़ते गए तो कुछ गुंडों को जलन होने लगी। उसे बेइज्जत करने के लिए उन्होंने चुपके से उसके जादू के सारे सामान बदल दिए। उन्हें क्या पता था कि उसे जादू के लिए किसी सामान की जरूरत ही नहीं थी। असल में वह 20 साल तक पहाड़ों में रहकर अमृता की साधना कर चुका था और अपनी शक्ति के शिखर तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि उसके गुरु की अटूट मानी जाने वाली गोल्डन बेल शील्ड भी उसके एक मुक्के से टूट गई थी। गुरु उसकी शरारतों और अजीब कारनामों से परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने उसे आदेश दिया कि अब पहाड़ छोड़कर नीचे जाए, अपनी मंगेतर को ढूंढे और शादी करके सामान्य जीवन जिए। इस तरह वह पहाड़ से नीचे शहर की ओर निकल पड़ा। जब उसने अपने होने वाले ससुर को पुराना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो ससुर ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। वे अपनी बेटी की शादी एक अमीर और सफल युवक से करना चाहते थे, मगर बेटी ने उसी साधारण दिखने वाले साधक से शादी करने की जिद ठान ली। आखिरकार ससुर ने शर्त रखी, अगर वह 3 महीने के अंदर एक सफल बिजनेस खड़ा कर दे तभी शादी होगी। मंगेतर ने उसकी मदद के लिए फिर से लाइव स्ट्रीम पर जादू दिखाने का इंतजाम किया ताकि वह लोकप्रियता और कमाई दोनों हासिल कर सके। लेकिन वह अमीर प्रतिद्वंद्वी डर गया कि कहीं यह सच में सफल न हो जाए। उसने अपने लोगों को भेजकर उस खास स्टील वायर को काटने का आदेश दिया जिससे युवक को पानी पर चलने वाली ऐतिहासिक ट्रिक दिखानी थी। फिर उसने लाइव स्ट्रीम पर आकर शर्त रखी, अगर ट्रिक सफल हुई तो वह महंगा कार्निवल गिफ्ट देगा और अगर नाकाम रही तो हमेशा के लिए रिटायर होना पड़ेगा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वह जरूर शर्मिंदा होगा, मगर सबकी आंखें खुली रह गईं जब युवक बिना किसी सहारे के पानी की सतह पर चलने लगा। इतना ही नहीं, उसने वहां कूदकर और उछलकर भी दिखाया। पूरी लाइव स्ट्रीम तालियों और हैरानी से गूंज उठी। मजबूर होकर प्रतिद्वंद्वी को कार्निवल गिफ्ट देना पड़ा। लेकिन उसकी चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक और चुनौती दी, लाइव स्ट्रीम के दौरान दूर बैठे उसके चेहरे पर जादुई थप्पड़ मारकर दिखाओ। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मान लिया जाएगा कि अब तक के सारे चमत्कार सिर्फ दिखावा थे। अब सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। क्या वह सच में हवा के पार भी अपनी ताकत दिखा पाएगा?